इसमें एक चीज थोड़ा सा, यहाँ पे जो लाइन है ना इसको सही कर लेना, क्योंकि ये जीरो एनर्जी लाइन नहीं होती है, ठीक है ना। स्प्लिटिंग जहां से होती है वहां से एनर्जी लाइन जीरो होती है। इसको हम लोग बोलते हैं ये वाला एनर्जी लाइन, यहाँ पे जो है ना ये वाला लाइन, इसको बेरी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर, बेरी सेंटर, ठीक है, जिसको जीरो एनर्जी लाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जीरो होता है एनर्जी, ठीक है। तो बेरी सेंटर इसको बोलते हैं, बेरी सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब इलेक्ट्रॉन, जब जैसे जैसे मेटल, सेंट्रल मेटल, आयन और लेगेंट एक दूसरे के नजदीक आता है, वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ता है। रिपल्शन बढ़ने के स्टार्टिंग में क्या होता है, सबकी एनर्जी एक साथ बढ़ती है, लेकिन बाद में जब जो है, जब जैसे ही नजदीक आता है, जिस एक्सिस को अप्रोच करता है, ठीक है, जिस एक्सिस को अप्रोच करता है वहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, यानी वहां पे एनर्जी ज्यादा बढ़ती है और बाकी वाले की एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो जिस एक्सिस, यानी जिस एक्सिस के मतलब चाहे dz स्क्वायर हो, चाहे कोई भी, यानी जिस ऑर्बिटल के ज्यादा नजदीक होगा वहां पे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिस ऑर्बिटल से दूर होगा उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। इतना कंसेप्ट हम लोग सीखे थे इससे पहले वाले में। और उसमें सारे चीज को पॉइंट चार्ज, डायपोल और क्या कंसीडर किया था, पॉइंट चार्ज और डायपोल कंसीडर किया था, ठीक है ना। उसमें उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लेगेंड का क्या क्या ये है, सारे ऑर्बिटल को 3D में देखा था कि 3D में कैसे दिखता है और कौन कितना एंगल पे, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा कि कौन कितना एंगल पे, इसके बारे में जान गए थे, ठीक है। अब एक नया कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, उसमें क्या है पढ़ना, ध्यान से समझना। देखो, इसके बाद अपने पास हम लोग सारे स्प्लिटिंग को पढ़ते हैं कि स्प्लिटिंग कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले तुम लीनियर में ले लो, ठीक है, लीनियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लीनियर, लीनियर में तुम क्या जानते हो कि यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, यहाँ पे लेगेंट होता है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन होता है और यहाँ पे भी लेगेंट होता है, ठीक है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि कैसे स्प्लिटिंग होती है। अगर हम मान लेते हैं कि अप्रोच, ये जो लिगेंट है, मान लो कि ये जेड एक्सिस से अप्रोच किया, जेड एक्सिस से अप्रोच किया, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल के पास तो डी ऑर्बिटल है ही अपने पास, उसके पास कितना डी ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सेंट्रल मेटल के पास 5 डी ऑर्बिटल है। ये जेड एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, किससे एक्सिस, किस एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, जेड एक्सिस से, ठीक है। तो 3D में अगर इसको देखोगे, ठीक है, तो हमको पता है कि जेड एक्सिस, अपना एक्सिस कैसे हम लोग माने थे, ठीक है, जेड एक्सिस कैसे माने थे हम लोग, ये वाला अपना था जेड एक्सिस, ठीक है। और यहां से इसकी तरफ निकल रहा था वाई एक्सिस, ठीक है, ये ऊपर वाला जेड एक्सिस हो गया, ये जेड हो गया, ये वाई हो गया, और यहां से जो निकल रहा था वो एक्स हो रहा है, ठीक है। 3D में ऐसे देख रहे थे हम लोग। अगर वो जेड एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो जेड एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, तो अगर यानी लेगेंट यहां से आ रहा है, ये लेगेंट आ रहा है जेड एक्सिस से, अप्रोचिंग एक्सिस जेड एक्सिस है लेगेंट का, ठीक है। तो लेगेंट आ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो रिपल्शन फील करेगा, मान लो यहाँ पे अपने पास कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है, अपने पास होता है डी एक्स वाई होता है, डी एक्स डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है और डी एक्स जेड होता है। और कौन होता है अपने पास, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और डी जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इन, अगर लिगेंड की अप्रोचिंग एक्सिस, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, लिगेंड की अप्रोचिंग एक्सिस अगर जेड एक्सिस है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन फील करेगा और सबसे कम रिपल्शन कौन फील करेगा, ठीक है। ठीक है, अगर यहां पे हम बोल रहे हैं लेगेंट, लेगेंट नियर जेड एक्सिस, ठीक है, लेगेंट नियर जेड एक्सिस है, तो तुमको खुद समझ में आ रहा हो कि अगर जेड एक्सिस के नजदीक है, तो अगर हम लोग 3D में जाते हैं, ठीक है, 3D में जाते हैं, तो जेड एक्सिस के नजदीक मतलब क्या बात कर रहा है कि ये वाला एक्सिस डी जेड स्क्वायर, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये अपना जेड एक्सिस होगा, ठीक है ना।
तो जेड एक्सिस का मतलब हो गया डी जेड स्क्वायर में सबसे ज्यादा रिपल्शन लगाएगा, डी जेड स्क्वायर में सबसे ज्यादा रिपल्शन लगाएगा, उसके बाद डिपेंड करेगा कि कौन कितना एंगल पे है। तो तुमको दिख रहा होगा कि डी जेड स्क्वायर से कौन कितना एंगल पे है, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, यानी ये वाला, ध्यान से समझना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कितना एंगल पे है, 90 डिग्री पे है। यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई दोनों 90 डिग्री पे है। भाई यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर दिख रहा होगा ना, साफ दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो ये अपना जेड एक्सिस का मतलब बात क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो इस तरह है, फेस के ऊपर है जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो ये डी जेड स्क्वायर है, ठीक है, डी जेड स्क्वायर है। तो डी जेड स्क्वायर है तो देखो एक्स वाई और जेड में, तो डी जेड स्क्वायर है तो सबसे ज्यादा रिपल्शन यही फील करेगा, ठीक है। तो बाकी का जो अगर बात करें, अगर बाकी जो है उसके बाद देखोगे तो नेक्स्ट अपने पास जो होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये क्या होगा, इस फेस पे होगा, ठीक है, इस वाले फेस पे, ये सेंटर यहां से इस फेस पे, यहां से इस फेस पे, इधर से ये फेस पे, ये पे। अब ये देखो कि ये 90 डिग्री पे, इससे अगर एक लाइन जेड एक्सिस को पास करा होगा तो ये कितना डिग्री पे है, ये वाला अपना जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो 90 डिग्री पे है। किससे 90 डिग्री पे है, किससे, जेड एक्सिस से, ठीक है। एंगल समझ में आ रहा है, ठीक है। और डी, उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है डी एक्स वाई। अब देखो एक्स वाई कहां कहां पे होगा, ठीक है, एक्स वाई को देखोगे तो वो यहां पे होगा, इस एज पे, इस एज पे, इस एज पे और इस एज पे, ठीक है। तो ये भी घुमा, अब इसी को घुमा दो ना, इसको घुमा दो 45 90 डिग्री पे, कितना पे 45 पे घुमा दो, तो ये क्या करेगा, यही अब कुछ इस तरह दिखेगा, ये वाला कुछ इस तरह दिखेगा कि ये इस एज को टच करेगा, इस एज को टच करेगा, इस एज को टच करेगा, इस एज को टच करेगा। और ये वाला जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, डी एक्स वाई प्लेन पे। तो ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, समझ में आ रहा है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो और दो ऑर्बिटल बचा अपने पास, तीन ऑर्बिटल तो पता चल गया। देखो डी जेड स्क्वायर नियर नियर लिगेंट है, ठीक है, एक तो पता चल गया डी, और बाकी ये वाला पता चल गया कि डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे, जहां से लिगेंट आ रहा है वहां से 90 डिग्री पे है, ठीक है। कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। तो अब इन दोनों के बाद कंपेयर कर सकते हैं। अब बाकी वाले दो ऑर्बिटल जो हैं वो किस एंगल पे हैं वो देख लो। तो तुम देखो यहां से अगर बात करो, ये अब बाकी जो ये एज पे होगा, ये एज पे होगा और ये एज पे होगा और ये वाला एज पे होगा। दूसरी बात करोगे तो ये एज के ऊपर होगा, ये एज के ऊपर होगा, ये एज के ऊपर होगा, ये एज पर, यानी ये दो ऑर्बिटल इस तरह कुछ दिखेगा। इसको हम लोग येलो से दिखा देते हैं। तो पहला तो दिखेगा कुछ इस तरह से, सेंटर से ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और एक अलग ब्लैक कलर से ले लेते हैं, तो दूसरा कुछ दिखेगा ऐसे, ऐसे, इस वाले पे, इस वाले पे। अब तुमको ये दिख रहा है बिल्कुल कि ये 45 डिग्री नजर आ रहा है। अगर जेड एक्सिस से देखोगे तो ये एंगल 45 डिग्री है। तो यानी अपने पास जो है डी एक्स वाई, सॉरी डी एक्स वाई नहीं, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये दोनों 45 डिग्री पे है, ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन ये क्या पूछेगा, ये 45 डिग्री पे, तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि किसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, यानी किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और किसकी एनर्जी सबसे कम होगी। इस तरह करके क्वेश्चन आता है। तो अब समझो कि एनर्जी किसकी, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ये ध्यान से समझना। तो एनर्जी का ऑर्डर जो अपने को देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, ठीक है, एनर्जी का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका मिलेगा, डी जेड स्क्वायर, क्योंकि लेजेंड इसी डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। डी जेड स्क्वायर के बाद जिस एनर्जी होगी वो किसकी होगी, जो उसके 45 डिग्री पे है। तो 45 डिग्री पे कौन कौन सा था अपने पास, डी वाई जेड और कौन था, डी एक्स जेड, ठीक है। और इन दोनों की एनर्जी इक्वल होगी, क्योंकि ये क्या है, इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल एंगल पे है, तो ये दोनों की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी।
डी वाई जेड और डी एक्स जेड का। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो दोनों 90 डिग्री पे था, दो ऑर्बिटल उसका किसके पर था, 90 डिग्री पे था। तो 90 डिग्री पे था तो उन दोनों की एनर्जी भी सेम होगी, और इससे कम होगी तो यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, और क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, डी एक्स वाई। ठीक है, तो ये एनर्जी का ऑर्डर होगा, और यही क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। ठीक है, कि अगर लीनियर है, स्ट्रक्चर अगर लीनियर है तो एनर्जी का ऑर्डर ऑर्बिटल का क्या होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर लीनियर है तो ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो तुमको समझ में आ रहा है कि कैसे डील करना है क्वेश्चन से। जो जितना किस एक्सिस से लेगेंट अप्रोच कर रहा है वो बता देगा, बाकी तुमको एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। ठीक है, अगर जेड एक्सिस से अप्रोच करा तो जेड में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, तो इस तरह स्प्लिटिंग जो होगी, तो समझना स्प्लिटिंग कैसे होगी। सबसे ज्यादा सबसे ऊपर जो एनर्जी का ऑर्बिटल होगा वो अपना होगा कौन सा, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, डी जेड स्क्वायर होगा। उसके बाद जो होगा ऑर्बिटल वो अपना होगा, ये दो ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ये दो ऑर्बिटल होगा, इसका नाम क्या होगा, डी वाई जेड और एंड डी एक्स जेड। और ये लिगेंड के अप्रोच जिस डायरेक्शन कर रहा है उससे कितना एंगल पे है, एट 45 डिग्री, इसलिए सबसे ज्यादा रिपल्शन करेगा। उसके बाद दो, और उसके बाद जो ऑर्बिटल होगा उससे नीचे होगा। ठीक है, और नीचे होगा तो इसका जो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा अपना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई। ठीक है, ये कितना एंगल पे, एट 90 डिग्री। तो यानी जितना दूरी होगा लिगेंड से उतना कम रिपल्सन फेस करेगा, और जितना कम रिपल्सन फेस करेगा उतना कम स्प्लिटिंग होगा, मतलब कम एनर्जी होगी उसकी। तो एनर्जी का ऑर्डर समझ में आ गया कि कैसे समझना है एनर्जी के ऑर्डर को। यहां क्लियर है, यहां तक सभी का क्लियर है, यस और नो, यहां तक क्लियर है, ये समझ में आया सभी को। ठीक है ना, तो एंगल पे देख के उसका रिपल्शन पता कर लेंगे। ठीक है, अब चलो ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, स्प्लिटिंग इस तरह तुम सारे का निकाल दोगे, बस अप्रोच देखना है कि लिगेंड अप्रोच वो दे देगा तुमको एनर्जी का ऑर्डर। तो कुछ मेन जो है जिसको हम लोग पढ़ना है वो सिलेबस में उसको देख लेते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग देखना। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इसकी स्प्लिटिंग को समझना ध्यान से। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की स्प्लिटिंग को समझना। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल अपने को कैसा दिखता है। ठीक है, ये, ठीक है, इस तरह करके ऑक्टाहेड्रल होता है, यही होता है ना ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, यहाँ पे लिगेंड जो आता है वो लिगेंड का अप्रोच होता है एक्स वाई, ये जेड है, तीन एक्सिस अपने पास, तो लिगेंड का अप्रोच एक्स वाई जेड में होगा। ठीक है ना, लिगेंड का अप्रोच एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड एक्सिस से लिगेंड आ रहा है, एक्स से आ रहा है, वाई से आ रहा है और जेड से लिगेंड का अप्रोच। ठीक है, यहां से एक्स, मान लो यहां से लिगेंड, इधर से लिगेंड और इधर से लिगेंड। ठीक है, तीन डायरेक्शन से लिगेंड, 3D में सोच रहे हैं, तीन डायरेक्शन से लिगेंड आ रहा है। ठीक है, लिगेंड का अप्रोच ये होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि लेगेंड, ठीक है, लेगेंड, ठीक है, चलो मान लेते हैं एट द फेस सेंटर। ठीक है, लिगेंड कहां पे होगा, अब देखो समझना, 3D में फिर से समझो। ठीक है, अगर ये अपना 3D है, ठीक है, तो एक्सिस हम लोग क्या मानते हैं, ऐसे मानते हैं ना, ये अपना बीच से एक्स एक्सिस, ठीक है, इधर से इस वाले फेस पे वाई एक्सिस और ऊपर वाले फेस पे जेड एक्सिस। तो अगर हम बोल रहे हैं कि एक्स वाई जेड से आ रहा है, मतलब कि ये फेस और ये फेस,
इन तीनों फेस को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, यानी फेस पे आ रहा है, ठीक है। तो फेस पे उसको कौन कौन ऑर्बिटल मिलेंगे, यानी लिगेंड अप्रोच कर रहा है फेस से, समझ में आ रही बात, लिगेंड अप्रोच कर रहा है फेस से, फेस मतलब समझ रहे हो ना, कि ये क्यूब है, क्यूब के फेस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस कहां पे होता है, उसके फेस पे परपेंडिकुलर होता है ना, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया तो ये पूरे फेस इसके फेस के ऊपर होगा, ठीक है। तो फेस से वो एक्स एक्सिस से आ सकता है, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, तीनों एक्सिस से अप्रोच कर रहा, तो तीनों फेस पे आएगा। तो तुमको पता है, ध्यान से समझना, कि फेस पे अपने पास दो ही ऑर्बिटल नजर आते हैं, हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा कि फेस पे दो ही ऑर्बिटल दिखते हैं। वो कौन सा ऑर्बिटल दिखता है, एक तो अपने पास ये जेड स्क्वायर वाला ऑर्बिटल दिखता है, ठीक है ना, जो फेस के ऊपर है, जेड स्क्वायर, ठीक है ना, जेड स्क्वायर वाला ऑर्बिटल जो रिंग बीच में होता है, ठीक है। दूसरा अपने पास जो फेस पे दिखता है वो कौन दिखता है, दूसरा अपने पास जो फेस पे दिखता है, ठीक है, फिर क्यूब बनाते हैं, देखते हैं, समझते हैं। दूसरा ऑर्बिटल जो फेस पे दिखता है, ठीक है, वो फेस पे दिखता है अपने पास, वो होता है अपने पास कौन सा, ये वाला एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये इस तरह फेस पे होता है, ठीक है, क्यूब है, क्यूब के फेस के ऊपर है, ठीक है। तो अगर लिगेंड फेस से अप्रोच करता है तो इन दो ऑर्बिटल पे रिपल्सन ज्यादा होगा। और तुमको पता है कि फेस से एज की दूरी 45 डिग्री होती है, फेस से एज की दूरी कितनी होती है, 45 डिग्री। तो अब तुम समझना ध्यान से कि अपने पास जो भी होगा वो सारे एज पे ऑर्बिटल होगा, तीन ऑर्बिटल अपने पास बच गया, दो ऑर्बिटल में तो पता चल गया कि एक दोनों फेस से लिगेंड को फेस करेगा, फेस पे दोनों है, लिगेंड इसी को अप्रोच करेगा, तो दोनों पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा। कौन कौन सा ऑर्बिटल में रिपल्शन ज्यादा लगेगा, पॉइंट नंबर 1 डी जेड स्क्वायर फेस के ऊपर होता है, इस पे लगेगा। पॉइंट नंबर 2 डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे लगेगा, ठीक है। इन दो ऑर्बिटल पे रिपल्शन बहुत ज्यादा लगने वाला है, तो इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ये क्लियर हो गया। अब बाकी के जो बच्चे ऑर्बिटल पे कैसे देखेंगे, तो उसको ध्यान से समझना कि अपने पास ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। तुमको पता है कि अब जो होगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा इधर वाई एक्सिस है, और ये मेरा इस पेज पे जेड एक्सिस, ठीक है, यही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे समझना, अब जो होगा तो वो सारा एज के ऊपर होगा, तो अगर मान लो कि इस प्लेन पे बात करो तो ये दो एज होगा, ठीक है, तो इस दो एज, उसके बाद इस प्लेन पे बात करो तो ये वाला एज होगा, ऊपर नीचे ये वाला, ठीक है। तो अपने पास अभी कितना ऑर्बिटल बचा, जो ऑर्बिटल बचा तो वो एज के ऊपर आएगा, और एक ये वाला एज होगा, ठीक है ना, ये वाला एज, ठीक है। तो तीनों एज पे देख लो, रेड अलग अलग कलर से दिखा देते हैं कि देखो, सबसे पहला एज तुम कवर करोगे ये वाला, ठीक है, ये वाला कवर करोगे, नीचे, यानी नीचे वाला दो एज, ऊपर वाला दो एज, तो ये कितना, अगर फेस से देखोगे तो ये, अगर फेस को उससे पार करोगे लिगेंड को, तो देखोगे कि 45 डिग्री पे, यानी यहां पे अगर लिगेंड आ रहा है तो ये देखो, ये एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है, ऐसे रहेगा तो, ठीक है। तो इक्वल एंगल पे सारा जो फेस से जो है, फेस से सारा जो ऑर्बिटल होगा वो इक्वल एंगल पे होगा, जब इक्वल एंगल पे होगा तो रिपल्शन भी इक्वली फेस करेगा, ठीक है। तुम जितना भी देख लो यहाँ पे, ये भी देखो, ये वाला, ये भी फेस के ऊपर है, ठीक है, ये भी फेस के ऊपर है, ठीक है, ठीक है। और एक ऑर्बिटल जो होगा उतना नहीं बना सकते, तो ये वाला देखो, ऐसे करके एक इस वाले एज के ऊपर ये वाला, एक, दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल, चार ऑर्बिटल, ये, तो ये भी फेस, मतलब ये भी इक्वल एंगल पे होगा, तो इन तीनों के ऊपर रिपल्सन एक जैसा लगेगा। यानी फाइनली अपने को जो ऑर्डर लिखना होगा इस वाले का, कि लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है, कहा लिगेंड एट द फेस सेंटर से जब अप्रोच करेगा तो क्या होगा, ठीक है, लिगेंड यहाँ पे एट द फेस सेंटर, ठीक है, अलोंग द एक्सिस, फेस सेंटर का मतलब होता है क्या हो, अलोंग द एक्सिस, ठीक है, क्यूब में अलोंग द एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो अलोंग द एक्सिस तो तुमको समझ में आएगा कि दो एक्सिस पे मिल जाएगा ऑर्बिटल, तो उसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, और वो दो एक्सिस जो होंगे अपने पास, जो जिसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, सबसे पहला डी जेड स्क्वायर, उसके पास जो होगा अपने पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज ग्रेटर देन, क्या होगा,
अपने पास सारे आ जाएंगे डी एक्स वाई, ठीक है, डी एक्स वाई आ जाएगा, प्लेन वाला बात करें तो इक्वल टू डी वाई जेड इक्वल टू डी एक्स जेड, ठीक है, ये एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, ये एनर्जी का ऑर्डर होगा। स्प्लिटिंग देखें, स्प्लिटिंग देखेंगे कि जो ऑर्बिटल है वो स्प्लिट कैसे करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास 5 ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है, 5 ऑर्बिटल है अपने पास, ठीक है, स्प्लिट कैसे करेगा, 2 ऊपर जाएगा, कौन कौन सा ऑर्बिटल जाएगा ऊपर, ठीक है, एक तो अपने पास डी जेड स्क्वायर होगा ऊपर जाएगा, और एक अपने पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, और दूसरा जो नीचे जाएगा, नीचे जिसकी एनर्जी कम होगी, वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, 3 ऑर्बिटल होगा, 1 2 3, ठीक है, और इस गैप को हम लोग बोलेंगे डेल्टा ओ। डेल्टा ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो गैप आता है उसको बोलते हैं डेल्टा ओ। डेल्टा होता है एनर्जी गैप, इसका ऑक्टाहेड्रल, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ओ फॉर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है, क्लियर है। तो नीचे जो आएगा अपने पास कौन कौन सा आएगा, डी एक्स वाई, डी डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल अपना नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये होता है स्प्लिटिंग, कि किस तरह कहां से अप्रोच कर रहा है और कौन कैसे ऑर्बिटल टूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन तुम्हारे पास है कि स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, ठीक है, अभी ऑक्टाहेड्रल हम लोगों ने देखा, टेट्रा स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल को समझना, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, सोचो स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, हम स्ट्रक्चर बना दे रहे, तुम सोचना कि यहां पे एक क्यूब है, ठीक है, टेट्राहेड्रल केमिकल बॉन्डिंग में याद आ रहा होगा तो कुछ पढ़ाए थे टेट्राहेड्रल का शेप, कि टेट्राहेड्रल को कैसे इमेजिन करते हैं, टेट्राहेड्रल क्या होता है, याद आ रहा है कुछ, क्यूब था अपने पास, उसका पूरा डेरिवेशन करवा दिए थे, कॉस थीटा निकलवा के दिखा दिए थे, 90 डिग्री कैसे, कहां पे कितना एंगल, कॉस इनवर्स की वैल्यू 1/3 करके आ रही थी, याद आ रहा है कुछ, ठीक है, और उसमें हम बताए थे कि यहाँ कहां पे एटम को एज्यूम करना है, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, ठीक है ना, अपोजिट कॉर्नर पे एज्यूम करते थे, यही तो होता था टेट्राहेड्रल, याद आ रहा है कुछ, इस तरह करके बीच में, तो एक इस कॉर्नर पे तो ऐसे करके, ठीक है, टेट्राहेड्रल यही था ना अपने पास, घुमा के देखते थे तो यही टेट्राहेड्रल है ना, ठीक है। अब यहां पे हम तुमको एक लेगेंट एट द कॉर्नर, मैंने बोला लेगेंट एट द कॉर्नर, कॉर्नर लेगेंट आ रहा है कॉर्नर, ठीक है, लेगेंट एट द कॉर्नर, ठीक है ना, लेगेंट एट द कॉर्नर, ठीक है, लेगेंट का अप्रोच कॉर्नर से, कॉर्नर लेगेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ठीक है, तुमको बताना है एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। कितनों को ऊपर से जा रहा है, dxy is equals to dyz is equals to dxz is greater than dx square minus y square is greater is equals to dz square. हाँ क्या बोलो, फिर से बोलो। सर एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से ज्यादा होगा, ये दो वेरी बात। गुड, करेक्ट है, करेक्ट आंसर, ठीक है, कैसे थोड़ा एक्सप्लेन करो, कैसे समझा कि ज्यादा होगा, बताओ कैसे समझा कि ज्यादा होगा। आंसर तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन समझ में आया कैसे कैसे ही होगा।
थोड़ा एडवांस का ये टॉपिक है इसलिए डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एडवांस में इसी अगर क्वेश्चन पूछता है ना तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से जेईई मेंस में भी क्वेश्चन डालता है तो मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से 1-2 क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। तो इसलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर एडवांस में पूछेगा तो यही टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, यही टॉपिक से सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है क्योंकि इसमें आप सोच सकते हो, ठीक है। देखो समझना ध्यान से कि अपने पास दो ही देखो ऑर्बिटल कहाँ कहाँ, या तो फेस के ऊपर है, फेस के ऊपर है यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के ऊपर है, या फिर कहाँ पे है अपने पास, या तो फिर अपने पास एज पे है। तो देखो ये दूरी जो है ना, समझना ध्यान से कि ये एज की दूरी है, ठीक है, ये एज की दूरी है, ठीक है, यही को इसी को एज बोलते हैं ना। तो ये एज की दूरी है। हम लोगों ने क्या देखा था, ये देखा था कि यहाँ पे अपना कोई भी ऑर्बिटल आ रहा था इसी एज के ऊपर, यहाँ आ रहा था, ठीक है ना, इस जगह पे आ रहा था, इस जगह पे आ रहा था, सारे एज के बीच में ऑर्बिटल का जो वो ऑर्बिटल आ रहा था ना, टच कर रहा था ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो सारे एज को, तो एज से ये दूरी जो होती है ये आप पढ़े होगे या पढ़ोगे, ये डिस्टेंस होता है। अगर इस डिस्टेंस को पूरे को ए मान रहे, क्यूब का सारा साइड इक्वल होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्यूब का सारा साइड इक्वल होता है, तो एज के ऊपर है तो हाफ एज का तो क्या हो जाएगा a/2, ठीक है। अगर उसी तरह यहाँ पे फेस सेंटर का तुम डिस्टेंस निकालोगे तो वो तुम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, 90 डिग्री करके रूट अंडर ए स्क्वायर करके निकालते हैं, ठीक है। उसका हाफ करोगे तो क्या आएगा a/√2, ठीक है। तो ये एज सेंटर, ये एज जो है, तो याद रखना कि जो एक तो अपने पास क्या हुआ, एज की दूरी होगी, एक फेस सेंटर की दूरी होगी, ठीक है। तो कॉर्नर से एज सेंटर की दूरी a/2 होती है और फेस सेंटर की दूरी a/√2 होती है। सॉलिड स्टेट में आगे भी पढ़ोगे, ठीक है, घबराना नहीं, बस याद रखो। तो डिस्टेंस तुमको a/2 ज्यादा है या a/√2 ज्यादा है, ठीक है, डिस्टेंस कौन ज्यादा है, a/2 या a/√2, a/2 या a/√2, विच इज ग्रेटर, a/√2। क्या a/√2 क्या डिस्टेंस ज्यादा है, हाँ चलो a/√2 डिस्टेंस ज्यादा है, तो a/√2 डिस्टेंस a/2 से ज्यादा हो गया है ना, यही है ना। ये तो जानी, इतना तो मैथ तो जानती हो, हमसे बेटर जानते हो मैथ, ठीक है। अब बताओ डिस्टेंस ज्यादा है तो यानी कहने का मतलब है कि कॉर्नर से डिस्टेंस ज्यादा है, तो कॉर्नर से a/√2 डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब रिपल्शन कम होगा a/2 डिस्टेंस, यानी फेस वाले के ऊपर, तो फेस वाले पे रिपल्शन कम मतलब एनर्जी कम, और एज वाले पे रिपल्शन ज्यादा है मतलब एनर्जी ज्यादा, ठीक है। तो a/2 इज ग्रेट, तुम ही कह रहे हो ना कि a/2, तो ये कौन सा डिस्टेंस है, ये अपना एज का डिस्टेंस है, एज डिस्टेंस, ठीक है, कॉर्नर से, क्यूब के कॉर्नर से एज का डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्यूब के कॉर्नर से कौन सा डिस्टेंस है, फेस सेंटर का डिस्टेंस है, यानी फेस का डिस्टेंस है। अब आ जाओ बैक आ जाओ, अब तुमको यहां पे जो हम लोग देखें, क्या देखें कि फेस के ऊपर जो रहता है अपना डी, कौन सा, दो एक्सिस है, ये dx² - y² और dz², तो तुमको पता चल गया कि दूर कौन है लिगेंड से, एज डिस्टेंस वाला दूर है, यानी dx² - y² दूर है और dz² दूर है, ठीक है, और इक्वली दूर है, ऐसा नहीं कि a/√2, दोनों फेस, सारा फेस सेंटर क्या होगा, एक ही तरह होगा, फेस सेंटर की दूरी सेम होगा हर कॉर्नर से, ठीक है, क्लियर है। तो बात सारी क्लियर होगी कि कॉर्नर से अगर डिस्टेंस जिसका दूर, ठीक है, उस पर रिपल्शन कम, जिसका नजदीक, तो तुमको पता है कि सबसे जो नजदीक है वो dxy है, एज वाला, तो dxy, ठीक है, तो dxy हो जाएगा इक्वल टू dyz इक्वल टू dxz, और ग्रेटर देन, क्योंकि जो दूर रहेगा फेस सेंटर वाला दूर है, a/√2 दूर वाला डिस्टेंस है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, स्प्लिटिंग मतलब उसमें कम होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा अपने पास, dz² इक्वल टू dx² - y², ठीक है। अब स्प्लिटिंग डायग्राम देखोगे तो क्या दिखेगा अपने को, ये दिखेगा कि अपने पास डी के 5 ऑर्बिटल थे, ठीक है, लेगेंट ने अप्रोच किया कॉर्नर से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, तो अपने को दिखने को मिला, क्या देखने को मिला कि
अपने पास दो ऑर्बिटल थे जो 3 ऑर्बिटल ऊपर की तरफ चले गए, वो कौन से थे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। क्योंकि ये कहां कितने डिस्टेंस पे थे? ये डिस्टेंस पे थे, कितना डिस्टेंस पे था ये? a/2, ठीक है ना, नजदीक थे लिगेंड से, लिगेंड क्योंकि कॉर्नर से आ रहा था, कॉर्नर से a/2 डिस्टेंस पे थे, ठीक है ना, क्यूब के अंदर। और दो ऑर्बिटल नीचे गया जिसका कौन सा था? डी जेड स्क्वायर और कौन सा था? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये ये कितने डिस्टेंस पे थे? ये डिस्टेंस था इसका करीब करीब क्या था? √2 दूर थे, ठीक है। ये यहाँ पे कहां पे थे? ये फेस के ऊपर थे और ये एज के ऊपर थे। तो कॉर्नर से एज का डिस्टेंस कम था, इसलिए रिपल्सन ज्यादा हुआ एज के ऊपर, और एज वाले जो भी ऑर्बिटल थे वो स्प्लिट करके ऊपर की तरफ चले गए, स्प्लिटिंग उसमें ज्यादा हुई और इसमें स्प्लिटिंग कम हुई, ये जिसकी एनर्जी कम हो गई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है सभी का? बहुत सारे लोगों को तो ऊपर से जा रहा होगा, तो क्या कर सकते हैं, रिवाइंड करके देखना, स्टार्टिंग से समझना अच्छे से। स्टार्टिंग में सारा कुछ अच्छे से बताएं कि जितना एंगल कौन कितना दूरी पे है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज, दिमाग लगाने वाले में हाथ तुम लोग हाथ पैर खड़ा कर देते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग है, ठीक है, उसमें जो अलोंग द एक्सिस एक्स वाई प्लेन, मतलब अपने पास एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसमें अलोंग द एक्सिस आ रहा, लेकिन अलोंग द एक्सिस, ठीक है, अलोंग द एक्सिस आ रहा लेगेंड, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, इसमें लेगेंड का जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन पे। तो थोड़ा बताना कि एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, अलोंग द एक्सिस एक्स वाई प्लेन, अलोंग द एक्सिस एक्स वाई प्लेन। बताओ स्प्लिटिंग का ऑर्डर क्या होगा? क्यूब इमेजिन करो ना, क्यूब, क्यूब में समझ में आ रहा है किसी को क्या होगा ऑर्डर? सर डी जेड स्क्वायर का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जेड एक्सिस लिया तो अगर नहीं, हम बोल रहे हैं कि लिगेंड का अप्रोच इसमें होता है अलोंग द एक्सिस एक्स वाई प्लेन, क्योंकि देखो कभी भी आएगा तो लिगेंड ओवरलैपिंग करने के लिए आता है ना, तो किसी ना किसी से एक्सिस से अप्रोच करेगा ना। तो अब स्क्वायर प्लेनर है तो एक्स वाई प्लेन, अगर स्क्वायर प्लेनर है तो एक्स वाई प्लेन में जो भी ऑर्बिटल होगा उस पे ना करेगा। तो एक्स वाई प्लेन में ऑर्बिटल कौन सा होता है? या तो देखो एक्स वाई प्लेन में अगर बात करें तो या तो एज के पास होता है, या तो एज सेंटर पे होता है, या तो फेस सेंटर पे होता है, ठीक है। तो अपने पास अगर अलोंग द एक्स एक्सिस की बात करें तो अगर एक क्यूब इमेजिन करोगे तो क्यूब में देखोगे क्या देखने को मिलेगा? क्यूब में ध्यान से समझ, अगर ये एक्स है, ठीक है, और ये वाई है, ये वाला अपना वाई होता है, तो एक्स वाई प्लेन के दोनों से अगर अप्रोच करता है, ठीक है, लेगेंट यहाँ इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो तुमको सबसे पहले उसको फेस करना पड़ेगा। किसको फेस करना? फेस पे, ठीक है, ये वाला एक्सिस है अपने पास, जिसको हम लोग बोलते हैं डी एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो एक्सिस होता है उसको फेस करेगा, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो एक्सिस है उसको फेस करेगा, यानी वो एक्सिस कौन सा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, और उसके बाद उसी प्लेन में जो है एक्स वाई प्लेन में जो है ऑर्बिटल, वो भी उससे नजदीक होगा, तो वो ऑर्बिटल कौन सा होगा? डी एक्स वाई, ठीक है। जेड कहां है? जेड एक्सिस के ऊपर है, हम बोल रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, along the x axis in एक्स वाई प्लेन। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को सबसे पहले along the axis की वजह से, और एक्स वाई प्लेन का मतलब हो गया कि डी एक्स वाई उसके बाद आएगा।
अब तुमको डी ऑर्बिटल का शेप अगर जानते होगे अच्छे से, तो यहाँ पे क्या होता है, एक इसका एक्स वाई प्लेन में जो रिंग होता है वो एक्स वाई प्लेन में होता है, तो इसलिए थर्ड में जो दिखने को मिलेगा रिपल्शन वो डी एक्स डी जेड स्क्वायर में मिलेगा। ठीक है, बस यही 3 रिपल्शन दिखने को मिलेगा, बाकी तो वो दोनों में सेम ही होगा, क्योंकि वो दोनों सेम ही डिस्टेंस पे होगा। अगर बात करें तो वो डी एक्स अपने पास डी एक्स जेड इक्वल टू डी वाई जेड, ये सेम होगा। ठीक है, डी एक्स जेड इज इक्वल टू डी वाई जेड। ठीक है, अब देखो सिंपल समझना, अलोंग द एक्सिस की वजह से, ये तो हो गया अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अगर डी एक्स वाई को बात करोगे तो एक्स वाई प्लेन मतलब 45 डिग्री पे। ठीक है ना, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे होगा। समझना कि अगर ये अपना एक्स है और ये वाई है, तो ये 45 ये ऑर्बिटल कहां होगा, एक्स वाई प्लेन का मतलब 45 डिग्री है ना, एक्स वाई प्लेन का मतलब 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में एक्स वाई है। ठीक है, डी जेड स्क्वायर उसी प्लेन के ऊपर है। अगर हम बात करें कि स्मॉल रिंग का जो है उस पूरे एक्स वाई प्लेन के ही ऊपर है, तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर होने की वजह से, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए डी जेड स्क्वायर बाद में आता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल का थोड़ा सा पार्ट है ना, कि उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम होती है। जैसे कि अगर मान लो कि एक्सियल पे 2/3 है तो 1/3 इधर होगी। ठीक है ना, मतलब इतना डिफरेंस होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये 45 डिग्री है, बाकी तो तुमको समझ में आ रहा है कि इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है ना, बाकी जो एक्स जेड है, एक्स वाई जेड है, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, अगर प्लेन की इमेजिन करने आएगा तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट कितना डिग्री, 45 डिग्री फ्रॉम द लिगेंड। ठीक है ना, तो दोनों में डिफरेंस है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और 45 डिग्री फ्रॉम द लिगेंड, लिगेंड से 45 डिग्री है लिगेंड। ठीक है, तो इस वजह से सबसे कम जो रिपल्शन फेस करेगा वो डी एक्स जेड और वाई जेड, ऐसे नॉर्मल भी समझ सकते हो। ठीक है, अगर एज पे बात करोगे तो जो अपने पास जो एज है तुमको खुद समझ में आएगा कि सिंपल है ना। देखो, एक ये वाला एज पे रिपल्शन कम होगा, देखना ये वाला एज पे जो ऑर्बिटल हो उस पे रिपल्शन कम क्यों, क्योंकि अप्रोचिंग एक्सिस एक्स और वाई है। ठीक है, या तो इस स्पेस से या तो इस स्पेस के बीच से कहीं से अप्रोचिंग है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन या एक्स एक्सिस मान लो। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे रिपल्शन कम सबसे ज्यादा रिपल्शन जो मिलेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अलोंग द बोल रहे हैं एक्स, तो तुमको बोलोगे कि सर ये तो एक्स ये भी हो गया और ये वाई हो गया। अब इन दोनों में तो एक ही ऑर्बिटल अपने को दिखने को मिलता है, वो जो ऑर्बिटल है वो कौन सा ऑर्बिटल है अपने पास, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन तो वही फेस करेगा अगर एक्स वाई प्लेन से अप्रोचिंग एक्सिस है इसका तो। ठीक है, उसके बाद उसी प्लेन पे जो होगा, उसी प्लेन पे कौन है 45 डिग्री पे कौन है, वो वाला एक्स, एक्स और वाई प्लेन मतलब एक्स डी एक्स वाई वाला है। ठीक है, डी एक्स जेड कहां होगा, डी एक्स जेड जो होगा वो बिल्कुल जस्ट क्या होगा, यहां से इस एंगल पे होगा। ये डी, इसकी बात करो, ये डी एक्स जेड की बात कर रहे हैं हम लोग, ये डी एक्स जेड होगी। ठीक है, और दूसरा अगर बात करोगे तो ये इस वाले पॉइंट पे होगा, यहां पे देख लो। ठीक है, इस एज पे होगा। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल, ठीक है, इक्वल अलाइन है, इसका देखोगे तो ये। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, एक्स वाई प्लेन के ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस वजह से यहां पर रिपल्शन कम होगा। ठीक है, इस वजह से यहां पे रिपल्शन कम होगा। ठीक है ना, इमेजिन करने की चीज है। ठीक है ना, क्यूब, एक क्यूब को मान के इमेजिन करोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर एलिगेंट का अप्रोच यहां से है, तो अब बताओ कि ये अगर ये डिस्टेंस कम होगा ना, यहां पे अगर लिगेंट है तो यहां से अप्रोच कर रहा है एक्स वाई प्लेन, तो वहां पे जो ऑर्बिटल होगा उस पे ज्यादा रिपल्शन होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू जो उस पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ऑर्बिटल। ठीक है ना, एंगल तो देखो सब एक्स वाई प्लेन से एंगल सबका सेम होगा, लेकिन एक परपेंडिकुलर है, एक उसी प्लेन के ऊपर है। तो जिस प्लेन से ऑर्बिट लिगेंट आ रहा है उस प्लेन पे ज्यादा रिपल्शन लगाएगा एज कंपेयर टू जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लेनर यहां पे अपना पूरा खत्म हो जाता है कि ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, सारे ऑर्बिटल की। ठीक है, ठीक है, सारे ऑर्बिटल की और स्प्लिटिंग
यहाँ पे फिनिश्ड हो जाती है कि सारे ऑर्बिटल कैसे ये करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सोचोगे तो ही क्वेश्चन बन पाएगा इसका। ठीक है, सिर्फ इमेजिन तो करना है, ठीक है ना, इमेजिन करना है कि कौन सा ऑर्बिटल कैसे अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और 4 ही स्ट्रक्चर है जिसको याद रखना बस। लीनियर तो तुम समझ ही जाओगे, थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है स्क्वायर प्लेनर ही, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में थोड़ा इमेजिन नहीं कर पाते हो, तो स्क्वायर प्लेनर को याद करना, बाकी तो इमेजिन कर ही ले रहे हो। ठीक है, कि टेट्राहेड्रल है तो कॉर्नर से आएगा, कॉर्नर से लिगेंड आएगा तो समझ में आ रहा है कि कौन कितना दूरी पे है। एक a/√2 पे, a/2 पे, तो जिसपे जो ज्यादा नजदीक है लिगेंड के उस पे ज्यादा रिपल्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सोचने वाली बात नहीं। ठीक है, जहां तक क्लियर है। अब बताओ किसको किसको ऊपर से पार हुआ। सिद्धार्थ को ऊपर से गया, नहीं समझ में आ रहा है। और किसी को? और किसी को ऊपर से गया? दुर्गेश को थोड़ा थोड़ा ऊपर से गया। और किसी को? सोचना बंद कर दिए हो क्या तुम लोग? लॉकडाउन में तुम्हारा दिमाग भी लॉक हो गया क्या? इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, कितना डिटेल में हर जगह पे, और दिखा के क्यूब के साथ। ठीक है, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है। और किसी के ऊपर से गया? तुम लोग जानते हो केमिस्ट्री को गिव अप कर चुके हो और रिजल्ट फिर भूल जाना। केमिस्ट्री को अगर गिव अप कर चुके हो तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, नाक भी रगड़ लोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए अब भी टाइम है। हाँ ठीक है सर, इफ वी टेक एग्जैक्ट प्लेन, हाँ एग्जैक्ट प्लेन अगर लेंगे देन डी जेड स्क्वायर विल बी फेस मैक्सिमम रिपल्शन। हाँ, क्योंकि उसी एक्सिस से आना आएगा लेगेंड, फिर उससे जो 45 डिग्री उसी एज के ऊपर जो होगा वो होगा, उसके बाद जो उसके एज के परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा। ठीक है, हाँ वो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा ना, वो बताएगा कि कहां से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, उसके बाद ऑर्डर पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन एक तरह का कि क्वेश्चन कैसे कैसे स्प्लिटिंग पे पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, देखोगे कि लेगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम अरेंज करोगे ऑर्डर। ठीक है, जिसके लिगेंड जहां जिसके नजदीक फर्स्ट नंबर पे कौन किसको फेस कर रहा है उसका रिपल्सन ज्यादा, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन कहां पे है उसका रिपल्सन ज्यादा, इस तरह करके सोचना है। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर। और ये क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है, सिलेबस में है अपने, स्प्लिटिंग जो है सिलेबस में है, तो ये क्वेश्चन जेई मेंस में भी पूछ सकता है और जेई एडवांस में ज्यादा चांसेस है, एडवांस में ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू जेई मेंस। ठीक है, इतना डिटेल में सोचवाने का सिर्फ एडवांस ही ये कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा सोचोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सीट के क्वेश्चन तो बिल्कुल आसानी से बनेंगे। ठीक है,
चलो यहां तक कंप्लीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द, ये यहीं पे रुक जाए या आगे पढ़ना चाहते हो? आगे स्टार्ट करें? कितना ही पहले समझना चाहते हो उसके बाद? तो वो टेस्ट के डाउट्स थे कुछ। टेस्ट के डाउट क्या हो? टेस्ट में कहा कौन सा क्वेश्चन था बताओ? तो वो देखना पड़ेगा, वो एक। व्हाट्सअप कर देना ना, व्हाट्सअप कर देना जो भी डाउट। तुम लोग व्हाट्सअप काहे नहीं कर देते हो? जो भी डाउट आया फट से नहीं लिख के क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके भेज देना है या फोटो खींच के भेज देना है। कौन सा चैप्टर का डाउट, कौन से चैप्टर का है? सर वो एफ 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 आई एफ का एंगल पूछा था, मतलब 8 दिए वो तो, मतलब 4 ही आ रहे थे। क्या चीज का? अ, मतलब केमिकल बॉन्डिंग का ये हम्म, आई एफ 6 था शायद, उस मतलब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल से नहीं, वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर था ना, तो उसमें एफ आई एफ का एंगल पूछा था। ऑफ एफ आई एफ के एंगल्स कितने होंगे, वो लेस देन 90 डिग्री वाले। मैसेज फोटो खींच के भेजना, या क्वेश्चन एफ एफ सिक्स का है ना, आई एफ सिक्स का है ना, तो हम देख लेंगे एक बार क्वेश्चन, ठीक है, देख के भेज देंगे, या मैसेज एक बार कर देना ना। एक बार मैसेज कर दो बेटा, ठीक है। हाँ सर, दो। ठीक है, एक बार मैसेज कर देना, ठीक है, एक बार मैसेज कर देना। हाँ सर, एडवांस का क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, मतलब सेक्शन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो। ठीक है, मैं देख लूंगा, ठीक। लेकिन मैसेज कर दो, तुम्हारा नंबर पता नहीं है कि नहीं है उसमें व्हाट्सअप, एक बार मैसेज कर देना कि यहाँ आई एम सर्विस, तो हम सॉल्व करके भेज देंगे तुमको, ठीक है। यहीं पे रुकते हैं आज, रहने दो, क्योंकि बहुत लोगों को ऊपर से जा रहा है। थोड़ा सा एक बार देखो जाके वीडियो, फिर उसके बाद नहीं समझ में आए तो फिर पूछो, ठीक है, क्वेश्चन को। एक बार ध्यान से देखो जाके वीडियो, ठीक है, उसके बाद नहीं समझ में आता तो फिर पूछो, ठीक है।